हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम क्लास 10th मैथ से का टॉपिक लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान दे लें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा? फर्स्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारा इसका लेक्चर 1 होगा। इसके बाद हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका हमारा लेक्चर 2 और 3 दो लेक्चर होगा। और इसके बाद हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इसका हमारा लेक्चर 4 होगा। इसके बाद हम लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारा लेक्चर 5 होगा। देखिए, हम 5 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो आज लेक्चर फर्स्ट होने जा रहा है वो किसका है? लेक्चर 1 जो होने जा रहा है वो किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी उसमें हम 2 लेक्चर लेंगे, जिसमें आपके टोटल फॉर्मूले आ जाएंगे, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पर, और एक लेक्चर हम लेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने से पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अंडरस्टैंड करना है वो वेरी सिंपल सा है। क्या है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम एक ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम एक एंगल के लिए, थीटा के लिए, इसमें साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक जो 6 रेशियोज होते हैं, इन 6 रेशियोज को हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले इसको एक बार रिकैप कर देता हूं, कैसे कैसे क्या करना है। आज का जो हमारा लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम क्या ले रहे हैं? इसमें हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में क्या लेने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें ऑल फॉर्मूले आ जाएंगे और क्या आ जाएगा? प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद लेक्चर 4 में हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 5 लेक्चर में हमारा काम पूरा होगा। अभी जो स्टार्ट हो रहा है हमारा आज का आर्टिकल, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान से देख रहे हैं आप? ओके। देखो, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। देखिए, इसमें हम ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं, हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल थीटा लिया, और ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें आप गौर से देखें, 4 थीटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 एंगल थीटा। आप देखिए, जो हमारा 90 डिग्री के सामने की जो साइड है AC, उसको आप क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। आपके एंगल थीटा के सामने की साइड है BC, उसको आप क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। एंड जो थर्ड साइड आपकी रहेगी, कौन सी रहेगी? AB, जिसपे आपका एंगल थीटा भी बना हुआ है और आपका एंगल 90 डिग्री बना हुआ है। इस साइड को आप क्या कहेंगे? यहां पर बेस। 4 एंगल थीटा के लिए आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, 90 डिग्री के अगेंस्ट जो साइड है हमारी एंगल के, वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी।
और जो एंगल थीटा है उसके जो अपोजिट साइड है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ए बी जिस पे दोनों बने हुए हैं ये क्या होगी, बेस। बेस का मीनिंग ये नहीं है कि जो नीचे साइड होगी वो बेस होगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं बीच में एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं ट्रायंगल इस तरह से बना देता, इस तरह से, और आपसे कहता कि चलिए ये एंगल 90 डिग्री है, ओके, और इसको ए लिख देता, इसको बी लिख देता, इसको सी लिख देता, तो आप क्या कहते हैं कि ये बेस है। ये जहां ऐसे लग रहा है ना आपको जैसे टिका हुआ है बी पर, तो ये बेस ऐसा नहीं है। फिर आप ऐसे कह दोगे कि ये इसमें तो बेस है ही नहीं। बेस कहां होता है, बेस का मीनिंग है अगर हम ये एंगल थीटा ले ले, चलो इस एंगल को फाई ले लूं, तो 4 एंगल फाई, मैं आपसे कहूं 4 एंगल फाई, इस एंगल के लिए देखो 90 डिग्री के एंगल के अगेंस्ट ये तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और थीटा के अगेंस्ट ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। ऐसे मत लेना, सोचना कि इसमें तो साफ बेस है ही नहीं है तो कोने पे टिका हुआ, ऐसा नहीं है। कॉर्नर पे नहीं। बेस का मीनिंग क्या है फिर से समझो। चलो इसको कट किया हमने, एक इस तरह से बना दिया ट्रायंगल, ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, और ये आपका एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल मैंने अल्फा ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं फॉर एंगल अल्फा, आप बताएंगे फॉर एंगल अल्फा, आप एंगल अल्फा के लिए मुझे बताएंगे कि इसमें बेस कौन सी साइड है। तो देखिए बेस कौन सी साइड होगी, आप देख रहे 90 डिग्री के अगेंस्ट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको एच लिख देता हूं, और अल्फा एंगल के अगेंस्ट परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया आपका बीसी। अब आप ऐसे मत कह देना कि टिके हुए को देख के बेस नहीं मानते हैं। आप देखोगे कि ये तो कॉर्नर पे टिका हुआ, ऐसे लगेगा आपको, टिका हुआ नहीं होता भाई, ऐसे भी बना दो ट्रायंगल, एंगल्स के हिसाब से लेना है। ऐसे बनाना कोई कंपल्सरी नहीं है कि ट्रायंगल ऐसे ही बनाया जाए, ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बट आपके ये तीनों नहीं बदलेंगे। 90 डिग्री के अगेंस्ट ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जो एंगल थीटा लिया उसके अगेंस्ट ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंड थर्ड रिमेनिंग साइड जिस पर ये दोनों बने हुए हैं वो क्या होगी, बेस। चलिए सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं रेशियोज की। अभी हमारी जो बात होने वाली है वो रेशियोज की होने वाली है। इसमें 6 रेशियोज होते हैं भाई। देखो मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा, फॉर एंगल थीटा के लिए बात हो रही है, कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने टेन थीटा। अब आप कहेंगे कि 6 होते हैं तो 3 ही क्यों लिखे, 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। और कैसे आएगा, साइन और कोस दो आ रहे हैं तो इन दोनों का रेशियो 10 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा। ओके, अब सबसे पहले मैं यहां पर एक बॉक्स बना रहा हूं, इसको आप देखेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख रहा हूं। ओके, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बहुत अच्छे पंडित हैं, वो हर टाइम हर हर बोलते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं ये आपका साइन थीटा बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं ये आपका कोस थीटा बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा टेन थीटा। अब इधर से काउंट करें तो ये बन जाएगा आपका कोट थीटा, और इधर से जैसे एच अपॉन बी तो ये क्या बन जाएगा आपका सेक थीटा, और इधर से ये एच अपॉन पी बोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका कोसेक थीटा। चलो लिखते हैं, बताइए साइन थीटा के अगेंस्ट क्या लिखूंगा मैं,
P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसकी साइड देख के क्या लिखना है मुझे, परपेंडिकुलर के लिए क्या आएगा, BC। देखो एंगल के अगेंस्ट ये परपेंडिकुलर होगा, तो P की वैल्यू आएगी BC, और इसके बाद 90 डिग्री के अगेंस्ट जो साइड है ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, तो H के लिए क्या आएगा AC। अब जो साइन होता है ना उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। आप कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी H अपॉन P। ओके, अब आपका आ गया कोस थीटा। देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लो जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, हमने जैसा कि पहले डिसाइड किया, अंडरस्टैंड किया बहुत अच्छे से, इसका बेस AB है, ये लिख दिया, और इसका हाइपोटेन्यूज वही 90 के अगेंस्ट क्या है AC है। अब बात करते हैं कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, अब आती है बात टेन थीटा की। देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे तो H से H कट जाएगा और क्या रह गया P अपॉन B। P मीन्स परपेंडिकुलर, थीटा के अगेंस्ट साइड परपेंडिकुलर होती है BC, और B मीन्स बेस, कौन सी होती है जिस पर हमारा एंगल थीटा और एंगल 90 दोनों बड़े होते हैं, ये हमारी साइड बेस होती है, यहाँ पर AB है। तो ये आगे हमारे क्या आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो tan होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोट थीटा। tan का रेसिप्रोकल क्या कोट थीटा। इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब आपको कोसेक थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, सेक थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, एंड आपको कोट थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम एक इन रेशियोज की टेबल तैयार करते हैं जिससे हमें क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए देखिए कैसे टेबल तैयार कैसे की जाएगी, बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन करने के लिए मैं टेबल को यहीं पे प्रिपेयर कर देता हूं। हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए टेबल यहाँ तैयार हो रही है। ये हमने थीटा ले लिया है, और यहां पर हम ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज TR। ठीक है, मैंने यहां साइन लिख दिया, और मैं थीटा को भी लिख देता हूं, थीटा अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे, तो आगे आएगा cos थीटा और tan थीटा। अब यहां पर मैंने लिया 0, मैं अभी एक बार थीटा डिग्री में लिख रहा हूं, रेडियन फिर हम चेंज करना सिखाऊंगा। इसके बाद हमने लिया 30 डिग्री, इसके बाद हमने लिया 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम इसमें आगे कुछ पर्टिकुलर लिख लेंगे। सबसे पहले कैसे करें टेबल प्रिपेयर करने का मेथड, पहले आप लिखें 0 1 2 3 एंड 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा, आप सबको किससे डिवाइड कर देंगे 4 से। किससे कर देंगे 4 से। इसके बाद आप इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, फिर इनका रूट ले लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद रूट ले रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा ध्यान से देखिए,
ये सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आएगा, 0 का आप रूट लेंगे, ये सिंप्लीफाई करने के बाद 1/4 ही रहेगा और फिर इसका रूट लेंगे। ये देखो क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा देखो इसमें 3/4 और ये क्या आ जाएगा √1। बताओ 0 का रूट क्या आया, 1 का रूट 1 आ गया, 4 का रूट 2 आ गया, 1 का रूट 1 आ गया, 2 का रूट 2 रह गया, 3 का रूट 3 रह गया, 4 का रूट 2 आ गया, 1 का रूट 1 आ गया। ये जो आ गया ना, ये आप ऐसा का ऐसा साइन की टेबल में पुट कर दो। ओके, तो यहां क्या पुट करूं 0, यहां क्या 1/2, यहां क्या 1/√2, यहां क्या √3/2 एंड यहां क्या 1। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/कोसेक थीटा। अगर आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। सपोज कीजिए कोसेक 60 की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आएगा 2/√3 आएगा। ओके, अगर आपको सेक की वैल्यू चाहिए तो वो किसका रेसिप्रोकल होगा, कोस का, मतलब कोस थीटा इक्वल टू लिख देंगे 1/सेक एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/कोस, और टेन के आगे आप लिख देंगे 1/कोट थीटा। अगर आपको कोट थीटा की वैल्यू चाहिएगी तो टेन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। अब देखिए कोस में क्या लिखेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, सम ऑफ एंगल 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोस की वैल्यू होगी। जैसे आपको कोस 0 की वैल्यू चाहिए तो 0 के साथ कौन सा एंगल ऐड करेंगे 90 बन जाएगा, तो आप 90 ऐड करेंगे, तो इसका मीनिंग हुआ ये वैल्यू यहां आएगी। 30 की वैल्यू चाहिए तो cos 30 की वैल्यू चाहिए तो 30 में कौन सा एंगल ऐड करेंगे 60, इसका मीनिंग हुआ sin 60 की वैल्यू जो है वो आपकी cos 30 में आएगी। अब cos 45 में क्या ऐड करें 45, तो इसका मतलब जो sin 45 की वैल्यू होगी वही cos 45 की वैल्यू होगी। अब हमें यहां किसकी वैल्यू लिखनी है, cos 60 की वैल्यू लिखनी है। तो आप sin 30 का कॉलम चेक करें, देखिए cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी 1/2, दोनों एंगल का सम 90 होगा, तो cos की और sin की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल। यही नहीं है, जैसे आपको अभी मैं क्लियर करके बताऊंगा, पहले ये सभी वैल्यूज लिख लें। ये क्या है cos 90 का कॉलम है, तो cos 90 में किसकी वैल्यू लिखेंगे, 90 में क्या ऐड करें 90 आ जाए 0 ऐड करें, तो sin 0 की जो वैल्यू होगी वो cos 90 की होगी। ओके, अब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो tan थीटा क्या होता है जी, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो हमारा tan का कॉलम है, इसकी वैल्यू लगाएंगे कॉलम्स में लिख देंगे हम। तो 0/1 क्या आया 0, दिस अपॉन दिस किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/√3 आया, दिस अपॉन दिस किया तो ये 1 आया, एंड दिस अपॉन दिस किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 आ गया, दिस अपॉन दिस किया तो इनफाइनाइट आ गया, मींस ये आपका नॉट डिफाइंड आ गया। अब मैं आपसे कह रहा था, जैसे मैं आपसे पूछूं sin थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री है, तो आप बताइए थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोई आंसर बता सकता है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलिए आंसर, थीटा इक्वल टू होगा 60 डिग्री। चेक कर लो, चलो जी क्या बात है, बताओ जी cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है √3/2। ओके, अब साइन के कॉलम में चेक करो, साइन वाले कॉलम में किसकी वैल्यू है, देखो ये वाली वैल्यू आप चेक करो, साइन 60 के कॉलम में है तो थीटा की वैल्यू क्या हुई 60 डिग्री। ये आपको एक एग्जांपल अंडरस्टैंड हो गया। चलिए मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं टेबल से।
मैंने लिखा कोट थीटा इक्वल टू tan लिख के और 60 डिग्री लिख दिया। अब आप मुझे बताएंगे थीटा इक्वल टू क्या आया। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे करें? देखो जी, tan 60 की वैल्यू क्या है? tan 60 की वैल्यू √3 है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसमें यहां लिख लें √3, लिख लिया। तो बताइए tan 60 की वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कोट थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? आपसे बता रखा अभी भी, सम 90 कर दीजिए। तो सम 90 करने का मीनिंग क्या हुआ? जैसे साइन कोस में किया वैसे tan कोट में करना, वैसे सेक को सेक में करना है। तो देखो ये 60 है तो थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे? ये कोट 30 की वैल्यू होगी। कैसे होगी? चलिए मैं आपको प्रूव करके देता हूं। बिकॉज प्रूव करके देता हूं कैसे होगी। कोट थीटा इक्वल टू होगा 1/tan थीटा, और हमारे पास यहां वैल्यू क्या आ गई? √3। तो बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? यहां से ये आ गई 1/√3। देखो tan की टेबल में 1/√3 किसकी है वैल्यू? tan 30 की है। किसकी है? tan 30 की है। तो बताओ थीटा क्या आया? आपका थीटा आ गया 30 डिग्री। आप डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते हैं, आप बाकायदा इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, हम उनको इस टेबल को हम 5 क्वेश्चन में अंडरस्टैंड कर लेंगे। और ये हुआ हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा लेक्चर 2 में वो आएगा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने एग्जांपल 1 लिखा। अभी क्वेश्चन ले रहे हैं ना, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 1 लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आप tan 60 की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर दें, 3 इंटू कोस 30 की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर दें। आपके पास टेबल है। tan 60, ये रहा tan, ये रहा 60, वैल्यू आ गई √3, यहां पुट कर दिया। cos 30, ये रहा cos, ये रहा 30, वैल्यू आ गई √3/2। सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या हुआ? 3 हुआ। 3 इंटू क्या हुआ? 3/4 हुआ। अब इसके अपॉन में क्या है? 1। ये बन गया आपका 3/1, ये बन गया आपका 9/4। एलसीएम क्या आया? 4। ये कितना हो गया? 12 प्लस ये कितना रह गया? 9। क्या आंसर आ गया? 21/4। चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो, 5 टाइम्स डिवाइड हो गया एंड 1/4 रह गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों आंसर। तो आपने टेबल से क्या किया? टेबल से आपने वैल्यूज पुट की, और टेबल से वैल्यूज पुट करने के बाद एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। नोट कर लें। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। हमने क्वेश्चन सेकंड लिया। हमें 5 क्वेश्चंस लेने हैं, इसमें हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। देखो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट से वैल्यू लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट।
हम इन ब्रैकेट में वैल्यूज लिखेंगे। टेबल को चेक करो, साइन 60 ये रहा साइन, ये रहा 60 वैल्यू आ गई √3/2। cos 30 ये रहा cos, ये रहा 30 वैल्यू आ गई √3/2। अब प्लस आ गया साइन 30 ये रहा साइन, ये रहा 30 वैल्यू आ गई 1/2। cos 60 ये रहा cos आपका, ये रहा 60, cos 60 आ गया जी 1/2। टेबल से वैल्यू पुट कर दी। अब देखो क्या करना है, √3 × √3 कितना हो गया 3, 2 × 2 4 हो गया, 1 × 1 आपका 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 आपका एलसीएम आ गया और ये हो गया जी 3 + 1, 4/4 = 1 आंसर आ गया। अंडरस्टैंड कर लें? ओके, चलिए जी हमें 5 क्वेश्चंस लेने थे, अब हम 3 क्वेश्चंस और लेते हैं और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल इससे हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार हम थोड़ा सा एक बड़े लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैं कह रहा हूं आप वैल्यू फाइंड करिए 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब हम इसका यही सॉल्यूशन कर लेते हैं, टेबल से करना है। हमने 3 लिखा, ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर कर दिया, देखो इस पे स्क्वायर है, माइनस 4/3 लिखा, ब्रैकेट लगा के साइन 60 का स्क्वायर होगा। अब ये आ गया आपका माइनस का 1/2, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर कर दिया, 4/3 ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर कर दिया। ओके, हम वैल्यूज पुट करें, बोलो tan 30 ये रहा 10 और ये रहा 30, वैल्यू कितनी है 1/√3। साइन 60 तो ये रहा साइन, ये रहा 60, वैल्यू है √3/2 और कोसेक 45 इसका मीनिंग हुआ साइन 45 की वैल्यू फाइंड करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो साइन ये रहा 45 ये रहा, वैल्यू 1/√2 और इसका रेसिप्रोकल क्या आया, इसका रेसिप्रोकल आया √2। साइन 90 तो ये रहा साइन, ये रहा 90, वैल्यू आ गई 1 और ऊपर इसके स्क्वायर लगा हुआ है। अब सिंपलीफाई करो 3, देखो हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद उठाना, ये कितना आ गया 1/3 माइनस 4/3 इंटू ये कितना आ गया 3/4 माइनस 1/2 ये कितना आ गया 2 प्लस 4/3 और ये कितना रह गया 1। चलिए देखो 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, ये माइनस का 1 रह गया, 2 से 2 गया, ये माइनस का 1 रह गया, प्लस ये 4/3 रह गया। अब चेक करो, इस 1 से ये 1 गया, 3 आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा -3 प्लस का यहां रह जाएगा 4, आपका आंसर आ गया 1/3। आप आंसर चेक कर लें, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 2 अच्छे क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो नोट कर लिया होगा। हमने क्वेश्चन लिया 4, देखिए मैंने
लिखा क्वेश्चन साइन 30 डिग्री। अब की बार हम इस तरह से ले रहे हैं, प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और लेना है और इन 5 क्वेश्चंस में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे टाइप क्वेश्चन लेंगे। ये हमने टेबल से वैल्यूज पुट करने के लिए ब्रैकेट्स लगा दिए, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट। ब्रैकेट को लगाइए। ब्रैकेट लगाने से आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्वेश्चन का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करने से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 30 ये रहा, साइन ये रहा 30, वैल्यू आ गई 1/2। tan 45 ये रहा, tan ये रहा 45, वैल्यू कितनी आ गई 1। कोसेक 60 डिग्री, इसके लिए पहले आपको साइन 60 की वैल्यू फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल करना होगा। बोलो जी साइन 60 कितना हुआ, √3/2 और इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 2/√3। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेक 30 के लिए आपको क्या करना होगा, सेक 30 के लिए आपको cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होगा। ये रहा cos, ये रहा 30, वैल्यू √3/2, रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। अब आया cos 60, ये रहा cos, ये रहा 60, वैल्यू 1/2 और ये रहा आपका cot 45। तो tan 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, ये रहा tan, ये 45, वैल्यू 1 और 1 का रेसिप्रोकल आ गया ऊपर। अब थोड़ा इनको कैसे करते हैं देखो। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3/2 माइनस 2/√3। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3/2 और ये प्लस का है देखो 2/√3। देखो न्यूमरेटर में जो एलसीएम आया वही डिनोमिनेटर में आया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। अब ये इससे इंटू हो जाएगा 3√3, ये इससे इंटू हो जाएगा -4, ये इससे इंटू हो जाएगा 3√3, ये इससे इंटू हो जाएगा +4। अब हम क्या करेंगे, हम इसके कंजुगेट से इसको इंटू कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम यहां पर 3√3 -4, तो यहां भी 3√3 -4 ही रहेगा। देखो ये हो गया a - b इंटू a - b होल स्क्वायर ऑफ a - b, और ये क्या हो गया a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 27 माइनस इसका स्क्वायर क्या आएगा देखो a + b इंटू a - b 16। अब ये हो गया a - b इंटू a - b होल स्क्वायर ऑफ a - b, तो a का स्क्वायर हो गया 27 माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b क्या आएगा 2 इंटू दिस, तो 3 इंटू 4 12 है, इंटू 2 हो गया 24 और रूट रह गया 3 इंटू में। अब इसका स्क्वायर आएगा प्लस का 16। चलिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 + 7 क्या हो गया 13, 1 कैरी हो गया, 3 एंड 1 क्या हो गया, उनको ऐड किया है ना -24 √3। फिर से देखो ये हो गया 13, 1 कैरी हो गया, 3 एंड 1 हो गया 4, तो 43 हो गया, और ये आपका -24/√3 रह गया, और ये अपॉन में कितना आ गया देखो, इसमें से ये -6 तो 1 रह गया, इसमें से ये हुआ तो 1 रह गया। ये आपका आंसर हो गया
43 माइनस 24√3/11 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करते हैं और इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशियोज का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करें और वीडियो को आप बार बार देखें। हम 5 लेक्चर में 10th ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब की बार जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, हमने लिखा सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर इनटू इससे इनटू है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है, सेक 30 लेना है तो क्या करना होगा, हमें cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होगा और स्क्वायर करना होगा। तो पहले cos 30 की वैल्यू लीजिए, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3 और स्क्वायर क्या होगा 4/3। चेक करो। अब हम कोसेक 45 के लिए क्या करने वाले हैं, हम sin 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो रेसिप्रोकल आया तुम्हारा √2, स्क्वायर आया 2 इनटू ये आ गया 2 इनटू बोले cos 60, ये रहा cos, ये रहा 60, वैल्यू आ गई 1/2 प्लस sin 90, ये रहा sin, ये रहा 90, वैल्यू आ गई 1 प्लस tan 45, ये रहा 10, ये रहा 45, वैल्यू आ गई 1। ओके देखो जी 2 से 2 गया। अब ये कितना हो गया 3 LCM आ गया, ये हो गया 4 प्लस 6 और ये रह गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ये रह गया 10/3 इंटू 3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 10। ओके अब हमारे आज के इस लेक्चर 1 के अंदर हमें जो दिया मैट्रिक वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे, उनकी टेबल बनाना सीखा, उनके क्वेश्चन सीखे, कुछ एग्जाम्पल सीखे। इस तरह से हमारा कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं लेक्चर 2 के अंदर वो लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके लिए हमें 2 लेक्चर लेने होंगे, एक में हम फॉर्मूले लेंगे और एक में हम प्रूफ दैट के क्वेश्चन लेंगे। और इसके बाद लेक्चर 4 हमारा हमने बताया है हाइट एंड डिस्टेंस पे होगा और हमारा लेक्चर 5 किस पे होगा, वो होगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके बेस्ट ऑफ लक।